साथ हो जब अपने। या अल्लाह, पता नहीं सबा के अप्पू ने क्या फैसला लिया होगा। अगर मरियम को क्लाइंट से मिलवा भी देंगे तो क्या जाएगा उनका। अब्बा जान ने भी तो हाँ कर दी। क्या कर रही है फ्लेवर खाला, क्या है? ये अल्लाह, कान का तार देख रहे थे, आप खुद से बात कर रही हैं अपनी अम्मी जान से। क्या मतलब है आपका? रोज हम अपनी अम्मी जान से बात करते हैं, अगर करते भी हैं तो आपको क्या परेशानी है? हमें क्या परेशानी होगी, आप दिन भर बात करिए। हम तो आपके लिए शरबत लाए थे। शरबत? हमारे लिए कुछ चाहिए था आपको? क्या मतलब है? क्या मतलब के लिए हम आपके लिए शरबत लाए? सलमान मियां, आप ही बताइए, हम क्या दिन रात सबकी खिदमत नहीं करते क्या? आपके यूनुस मियां को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया है हमने। ओफो रहमत भी, ये बात बात में आप यूनुस के बचपन तक क्यों पहुंच जाती हैं? चलिए असली मुद्दे पे आइए, क्या चाहिए आपको? हमें 2000 पेशगी चाहिए। क्या 2000? तनख्वाह से काट लीजिएगा। 3 महीने पहले तो आपने एडवांस दिया था, ये क्या लगा रखा है आपने? हर तो 3 महीने में एडवांस मांगने लगती है। तो कटवा भी तो देते हैं अपनी तनख्वाह से, देले का भी उधार नहीं हमारे सर पर। अरे ठीक है भाई, ठीक है, जाइए आप अपना काम कीजिए, हम यूनुस से कह देंगे आपको पैसे मिल जाएंगे। पर अब्बा जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यूनुस। यूनुस मियां, बहुत अच्छे मौके पर आए हैं, ये लीजिए शरबत। रखिए यहाँ पर और चाहिए यहाँ से। हो गई क्लाइंट से मुलाकात? क्या हुआ, कुछ बात बनी या? वो हर हाल में मरियम से सैंपल बनवाना चाहता है। तो आपने क्या कहा? अब मान भी जाइए ना, अब्बा जान को भी कोई एतराज नहीं है और मरियम भी मना नहीं करेगी, है ना अब्बा जान? हाँ, छोटी दुल्हन को क्या एतराज हो सकता है? आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जान, हमें लगता है हमें मरियम को क्लाइंट से मिलवा देना चाहिए, इसमें मरियम का भी फायदा है। चलो, मरियम के फायदे के लिए ही सही। मम्मी जैकेट पहन दीजिए, बर्तन चाचा आ गए। हो गया हो गया। मम्मी थोड़ी और सब्जी डालिए ना। क्यों? मम्मी नए पड़ोसी भी तो हैं, साथ में खाने में बहुत मजा आता है और वकार भाईजान और फिजा भी एंजॉय करते हैं। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। नचो जी, हमें टिफिन लाइए। अरे भाई मरियम, ये इतनी सब्जी इतनी रोटियां कौन खाता है? नजमा? बड़ी अम्मी, आजकल हमें बहुत भूख लगती है ना, इसीलिए। अरे पेट है या कुआं? हमें देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मरियम रोको इसे, इतना खाएगी तो मोटी हो जाएगी, फिर शादी में परेशानी होगी। ओ भाभी, नजमा बड़ी हो रही है ना तो उसे भूख ज्यादा लगती है। खैर छोड़ो वो सब, हम तुमसे कुछ जरूरी बात करने आए थे। क्या बात? हाँ देखो मरियम, तुम्हें तो पता ही है कि सबा के अब्बू के क्लाइंट तुमसे डिजाइन बनवाना चाहते हैं। सबा के अब्बू तो बेकार में जिद पे अड़े हुए। जब अब्बा जान को कोई एतराज नहीं है तो फिर क्या मसला है? खैर हमने उन्हें समझाया है, देखो क्या फैसला लेते हैं। पर क्या भाभी? तुम डिजाइन्स तो बनाओगी ना? देखो हम सबा के अब्बू से बात कर लेंगे कि हर डिजाइन के तुम्हें पैसे दे दिया करेंगे, कल को नजमा की शादी में काम आएंगे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं भाभी, अगर यूनुस भाई चाहेंगे तो हम जरूर बनाएंगे डिजाइन। वैसे भी हमें एम्ब्रॉयडरी करना बहुत अच्छा लगता है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। देखो भाई, हम तो जो भी सोच रहे हैं इस घर की भलाई के लिए सोच रहे हैं, और फिर घर में तो पैसे आएंगे तो हमारे बच्चे ही थोड़ी ना खाएंगे, नजमा भी तो है। जी
कौन है भैया? आ रहे हैं भाई। अरे आप कोई खत मत लाए हैं क्या? अरे जी नहीं जनाब, वो क्या है कि गली से जो है खतों का अंबार लेके गुजर रहे थे, तभी हमारी नाक में जो है चाय की खुशबू घुसी। हमने इधर सूंघा उधर सूंघा, हमें लगा कि ये खुशबू आपके घर से आ रही है। बस आपके घर पे पहुंच गए और देखिए हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला, आप चाय बना रहे हैं, है ना? मियाँ आपको तो बॉम्ब स्क्वाड में होना चाहिए था। वहाँ इस उम्र में कहाँ हमें अफसरी मिल रही है। अमा कुत्तों की उम्र नहीं, सूंघने की ताकत देखी जाती है। जनाब ये क्या कह रहे हैं आप? बुरा मत मानिए, मजाक कर रहे थे हम। आइए चाय पिलाते। हाँ बिल्कुल जनाब। सुनिए, क्या है? आपसे हमें कोई बात नहीं करनी, आप जाइए यहाँ से। हाँ शबनम भी, और आप हमसे दूरी बना के रखिए, तो आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। हमें पता है आप लोग हमसे बहुत खफा हैं, लेकिन हमें माफी मांगने का एक मौका तो दीजिए। मोहतरमा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मरियम जी जैसी शरीफ औरत के लिए आपको ऐसी घटिया बातें करते हुए शर्म नहीं आई? वो हमें गुस्सा आ गया था। अच्छे पड़ोसी होने के नाते जब भी हम आप लोगों के लिए कुछ लेकर आते थे, इमरान साहब लौटा देते थे, इसलिए उस घर से चिढ़ सी हो गई हमको। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, हमें माफ कर दीजिए। माफी आप हमसे नहीं मांगिए, माफी आप उनसे मांगिए। लीजिए, मरियम भाभी सामने ही है, शबनम मांग लीजिए माफी। अल्ताफ साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, और वैसे भी आप गुनाहगार जो हैं वो मरियम भाभी की ही है। मरियम भाभी हमें माफ कर दीजिए। मरियम भाभी ने माफ कर दिया हमें। जाइए आप, हमने भी माफ किया आपको। शुक्रिया। ज्यादा फुदकिए मत और ऐसी गंदी हरकत करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। जाइए। जनाब, इस मौके पे तो चाय की 2 प्याली होनी चाहिए। 3 पिलाएंगे, आइए। वाह क्या दिल पाया है आप। आइए जनाब। खाना खा लेते, हमें बहुत भूख लग रही है। 2 मिनट और रुक जाओ फिजा। अरे पर किस लिए? हो सकता है नए पड़ोसी आज भी अपना खाना ना लाए हो। हम नए पड़ोसी से शेयर करेंगे ना तो हम भूखे रह जाएंगे। हाँ नजमा भी। और नजमा, हमें नए पड़ोसी से दूर ही रहना चाहिए। अगर अब्बू को पता चला ना, तुम्हें पता है ना कितनी डांट पड़ेगी हमें। भाईजान। नजमा, तुम टेनिस में पार्टिसिपेट कर रही हो क्या? तुम्हारी अम्मी आई थी ना इमरान सर से बात करने। नहीं, हमारी अम्मी इमरान सर से मिलने नहीं आई थी, वो कोई और काम के लिए आई थी। पर हमने तो सुना है कि इमरान सर तुम्हें अलग से कोच कर रहे हैं। तुम लोग ये क्या कह रहे हो? बंद करो फालतू बातें। हाँ, चपड़ चपड़ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ पे। जाओ यहाँ से। नए पड़ोसी, चलिए लंच नहीं करना? आपको इस मासूम बच्चे की जरा से भी फिक्र नहीं? आपको पता है भूख के मारे हमारा बुरा हाल हो रहा है। तो आपका टिफिन खाली है? हमारा टिफिन क्यों खाली होगा? हम आपकी तरह थोड़ी है। हमारी अम्मी रोज बिना भूले हमारा खाना पैक करती है और हमें लंच बॉक्स देती है। प्रॉब्लम क्या है? अरे हम कब से आपकी वेट कर रहे हैं, चलिए। हम खाना खा चुके हैं, आप जाके लंच कर लीजिए। क्या? आप खाना खा चुके हैं? कैसे? आपको पता है आज हमारी अम्मी ने आपके लिए एक्स्ट्रा खाना भेजा है। हमारे लिए खाना भेजा है? जी। अब चलिए, हमारा लंच टाइम ओवर हो जाएगा और हम भूखे रह जाएंगे। ठीक है, आप खा लीजिए, हमने खाना खा लिया। जाइए। कैसे है ये? बन तो जाना चाहिए मियाँ अब तक।
लगता है खराब हो गया। वो बड़े शौक से नींबू और अदरक का अचार डाला था हमने, बदबू आ गई इसमें, पता नहीं कैसे। जी वो ठीक से नहीं बना होगा। हाँ हाँ, वो उस दिन हमने अखबार में से देख के बनाया था ना, आपको याद है? पूछा भी था हमने आपसे उस दिन। जी सुनिए। क्या है ये, छत से आवाजें लगाते रहते हैं? अरे रहमत भी, ऐसे क्यों भड़क रही हैं? हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या कर दिया? जीना हराम कर दिया है हमारा। मरियम भी, हम सिर्फ इतना पूछना चाह रहे थे कि अदरक का अचार कैसे बनता है। जी हमें नहीं पता। जी वो उस दिन आप अदरक और नींबू ले आइए, हम आपको बता देंगे कैसे बनाना है। लो, अदरक और नींबू तो हम आज ही ले आएंगे। अल्लाह का शुक्र है आपकी नाराजगी हमसे दूर हो गई। देखिए, हमारा भांजा इमरान दिल का बहुत अच्छा इंसान है। वैसे वो अपना नुकसान तो कर सकता है लेकिन दूसरे का कभी नहीं। जी हम जानते हैं, अच्छे इंसान है वो। जी वैसे नजमा तो खुश है ना? इमरान तो बहुत तारीफ करता है उसकी, कहता है कि बहुत टैलेंटेड लड़की है। नजमा भी दिन रात उन्हीं की बातें करती रहती है, कोचिंग से बहुत खुश है। नजमा के चेहरे पर मुस्कान इमरान साहब की वजह से तो आई है। और नजमा की वजह से इमरान मुस्कुराने लगा है, कहता है कि अब हम जीना चाहते हैं। लीजिए, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर है। शैतान तो ना कहें, अच्छे इंसान है। नहीं, हम तो वो शैतानी वाला शैतान कह रहे थे। मियां जरा 100 रुपए ढीले करो, नींबू अदरक लेके आना है। सुनिए मोहतरमा, ये नजमा के टिफिन के साथ आपने हमारे लिए खाना क्यों भेजा था? खाना? देखिए, आइंदा ऐसा मत कीजिएगा। क्या हो गया? मामू एक मिनट, हम बात कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, इसमें आप ही का नुकसान होगा, हमारा नहीं। ऐसी बात लोगों को पता चली तो आपका की बातें होंगी। हम वाकई ये नहीं चाहते हैं कि हमारी वजह से आपकी बदनामी हो। अम्मा, ये क्या किया तुमने? मरियम साहिबा के हाथ का खाना तुम्हें नहीं खाना था तो मत खाते, हमारे लिए ले लेते। मतलब हमारे कहने का है कि खाना या लेने के बाद भी तो मना कर सकते थे, कह सकते थे कि कल से मत भेजिएगा। हम तो आज खा लेते यार। मामू, खाने के अलावा दुनिया में कुछ है कि नहीं है? इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही कि उनकी बदनामी होगी? खाना खाना। ये एक बात बताएं, तुमने जो कहा वो सही है, पर तरीका तुम्हारा सही नहीं था। क्या मतलब? क्या कर दिया हमने? तुम कमाल कर रहे हो यार। नजमा को तुम ट्रेनिंग दे रहे हो और वो पड़ोसी भी है हमारे। ऐसे में मोहतरमा ने अगर खाना भिजवा दिया तो क्या गलत कर दिया? तुमने तो तभी सुना दी। मोहतरमा को इतना बुरा लगा। मामू, हमें एक बात बताइए, वो ये सब कुछ नजमा की मोहब्बत में कर रही है, ये हम जानते हैं, लेकिन क्या ये दुनिया उसको इस नजरिए से देखेगी? लेकिन आप चाहते हैं ना हम चाहते हैं कि हमारी वजह से उनकी इज्जत पे कोई भी बात आए, वरना ऐसी शबनम जैसी हजारों औरतें हैं मोहल्ले में, वो जाके बातें करेंगी तो हम क्या कर लेंगे बताइए? अरे मियाँ, ये शबनम की तो तुम फिक्र करो मत, इसने तो आकर खुद माफी मांग ली हमसे आज। क्या मजाक है मामू? अरे हाँ मियाँ, हमसे ही माफी नहीं मांगी, मरियम साहिबा से भी माफी मांगी। अब कोई खतरा नहीं है इससे। देखिए मामू, हमारा यकीन इस औरत से उठ चुका है। मियाँ क्या बात कर रहे हो तुम? जमाल साहब भी थे वहां, सबके सामने माफी मांगी और अपने किए पे वाकई में शर्मिंदा थी, आंखों में आंसू भी थे उसके। भाई अल्लाह का शुक्र है, फिर अच्छी बात है, क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, सलाम करना भूल गए। कोई बात नहीं बेटा, बड़े भी सलाम कर दे तो कोई बुरी बात नहीं होती। क्या हुआ नज्जो,
आज मूड ठीक नहीं है? कुछ नहीं अम्मी, नए पड़ोसी है ना, उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। जो बुरी बात बेटा। अरे अम्मी आपको नहीं पता, आज उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। हमें पता है। क्या? आपको कैसे पता? आज उन्होंने खाना खाने से मना कर दिया। हमें पता है। क्या? आपको कैसे पता? ओह, तो उन्होंने आके आपको बता भी दिया। वैसे क्या कह रहे थे वो? कुछ नहीं, चलिए आप ही शरबत का जग लेकर जाइए। नहीं, हमें ना नए पड़ोसी का समझ में नहीं आता। एक दिन बहुत प्यार से बात करते हैं, दूसरे दिन फिर हरकत दिखाने लग जाते हैं। हमने आपको बोला था ना, ये सुधरेंगे नहीं। नच्चो बेटा, समझने की कोशिश करो। टीचर हैं वो आपके। अब रोज रोज स्टूडेंट्स के साथ खाएंगे तो दूसरे लोग क्या कहेंगे, बाकी स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। ये तो हमने सोचा ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि आप अभी छोटी हैं, पर आपके नए पड़ोसी आपसे बड़े हैं और वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। यही कहा था उन्होंने। लेकिन वो ये बात हमें भी तो प्यार से बोल सकते थे, जैसे आप हमें समझा रही हैं। लेकिन नहीं, अकड़ के बोलना है उन्हें। नहीं, हमें नहीं खाना। नच्चो बेटा, वो आपको अच्छे से कोच कर रहे हैं ना, उससे तो कोई शिकायत नहीं है। तो फिर छोड़िए, अब चलिए जग लेकर जाइए, वकार और फिजा इंतजार कर रहे होंगे। अगर वो हमें टेनिस सिखा नहीं रहे होते ना, तो हम तो उनसे बात ही नहीं करते। आहा, मियाँ ऐसा मजेदार खाना बनाया हमने आज कि याद रखोगे क्या खाना खिलाया। वैसे कोई बेवकूफ ही मरियम बी के हाथ का खाना छोड़ सकता है। अरे खाना लीजिए। याद है उस दिन की दावत? मियाँ कमाल खाना था, जायका आज तक मुंह में है। मामू, ये आपका चिकन गला नहीं। नहीं मियाँ, मलाई जैसा गला है, क्या बात कर रहे हो? जी नहीं, इसको शीशे फेंक के मारेंगे तो शीशा टूट जाएगा। मियाँ इस कदर बेइज्जती मत करो हमारी। बहुत मेहनत से बनाया यार। मामू, अगर आपको वाकई मेहनत करनी है ना, तो आप आर्मी ज्वाइन कर लीजिए या पत्थर तोड़ लिया करिए। ये आप खाना क्यों जाया करते हैं? क्या हो गया भाई? नमक तक नहीं है या नमक कम है तो नमक ले आते, इसमें कौन सा बड़ी बात। रुको, मगर हमारे खाने की बेकदरी मत किया करो। बहुत मेहनत से बनाते हैं और तुम हमें बोल रहे हो पत्थर तोड़ दो। यार कमाल है। तो सिर्फ नमक डालने से इसमें कुछ होगा नहीं, कोई जायका नहीं है इसमें, मसाला तक नहीं भुना है। मियाँ अगर इतना ही बदमजा लग रहा ना हमारे हाथ का बनाया खाना, तो किसी दिन तुम बना के खिलाओ तो जाने। हम बनाए? हाँ तुम। क्या आप हमें चैलेंज कर रहे हैं? हाँ चैलेंज। ठीक है, हम ऐसा खाना बना के दिखाएंगे आपको आज, क्या आपके गले से भी उतरेगा और दिल में उतरेगा। मियाँ दिल में उतर जाए तो ठीक है, दिल से ना उतर जाए। सब्जी दीजिए आलू की। पकड़िए भाईजान। भाईजान हमें कभी पकड़ नहीं सकते, वो तो पकड़ेंगे। शैतानों की टोली, भागो यहाँ से। संभाल के। हमारा खेलने का टाइम है। जल्दी कीजिए। छोटी दुल्हन भगाइए ना इन लोग को। रहमत खाला, हम ही जल्दी कर देते हैं, वाकई बच्चों के खेलने का वक्त है। चलिए आइए। चलो चलो। हाँ चलो। भाईजान इस दिल उड़ा, भाईजान इस दिल उड़ा। आप ही उठा दीजिए। क्या हुआ? खाला, हमारी कमर में बोझ आ गई लगता। आप आइए, उधर बैठिए। आइए, धीरे धीरे धीरे। अब बैठिए। अल्लाह, हमारी पीठ अकड़ गई। जरूर किसी ने झाड़ फूक किया है। झाड़ फूक नहीं रहमत खाला, ये आपकी वजह से हुआ है। क्या? जी, ये सही ढंग से ना झुकने की वजह से होता है। गलत ढंग झुकना मतलब? हम आपको बताते कि सही ढंग से झुकना कैसे होता है, ठीक है? इस उम्र में अब झुकने का तरीका सीखना होगा। आप चुप रहिए, नजमा आप भी कह रही है ना। देखिए रहमत खाला, जब भी आपको कोई भारी चीज उठानी हो ना, तो ऐसे झुकिएगा, ऐसे उठाना, और कभी भी ऐसे मत उठाइएगा, इससे ना आपकी पीठ में बहुत जोर आएगा।
सारी जिंदगी तो हम वैसे ही झुकते रहे जैसे अभी झुके। इसलिए आज अकड़ गई ना आपके पेड़। अच्छा रहमत खाला, हम ना आपको कुछ एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिससे ना आपकी पीठ पे कुछ नहीं होगा। एक्सरसाइज मतलब कसरत खाला। लाहौल विला कुवत, हमें पहलवान बनना है क्या? हटो, हमें जाने दो। सीधा खड़ी हो, सीधा खड़ी हो, सीधा। ठीक है, अभी देखिए, अपनी टांगे फैलाइए ऐसे। अरे कीजिए ना खाला। हाँ, अभी अपने हाथ ऐसे रखिए सीधा। इस हैंड को राइट लेग पे ऐसे कीजिए खाला। उधर देखिए, उधर ऐसे, और दूसरे पे भी ओफो, कमर पे हाथ नहीं रखना है खाला, और नीज मत बेंड कीजिए। भाईजान, अगर आपसे नहीं हो रहा है ना तो मत कीजिए। हम क्या करें, हमारा पेट बीच में आ रहा है। पहले राइट, ऊपर, दूसरे हाथ को देखना है। कहाँ से सीख के आई है ये लड़की? ऊपर देखना। या अल्लाह, मेरा बच्चा, क्या हो रहा है ये सब? अम्मी, नजमा हमें एक्सरसाइज सिखा रही है। अम्मी आप ही कीजिए ना, बहुत मजा आ रहा है। हमें नहीं करना। ये क्या नया शुरू कर दिया तुमने? वो बड़ी अम्मी, इससे फिटनेस लेवल बढ़ता है। अब भी करके देखिए, पहले ऐसे। हमें नहीं करना। अरे कौन सिखा रहा है इसे ये सब? वो बड़ी अम्मी नई पड़ोसी है। फिर से नए पड़ोसी? कहीं ये माँ बेटी कोई नई खिचड़ी तो नहीं पका रही हो शराबी के साथ?